अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और जो पेशन गोई करने जा रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रेडिक्शन कर रही है। जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा, ये ब्लूमबर्ग कर रहा है। और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान के बारे में। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। ये खुशखबरी लाई है, ये वीडियो रियल स्टेट इन्वेस्टर की बूम की खबर आ रही है बड़े अरसे के बाद। आपको पता है मैं रियल स्टेट पे वो एनालिसिस देता हूं जो हकायक के मुताबिक होते हैं। और ये प्रेडिक्शन बहुत बड़ी है क्योंकि और तीन बड़े इदारों की है, इंटरनेशनल और नेशनल, इसलिए ये आप तक पहुंचानी लाजमी है ताकि आप अगर रियल स्टेट इन्वेस्टर हैं तो फिर आप अपनी तैयारी कर लें और अपना सरमाया वापस इकट्ठा कर लें। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के जरिए ज़रूर व्हाट्सएप पे शेयर करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। पॉसिबली नेक्स्ट मेरी वीडियो जो है वो आपके कमेंट पे ही सेलेक्ट हुई हो और आपके कमेंट पे ही मुझे टॉपिक मिला हो। आइए चलते हैं एक जबरदस्त खुशखबरी की तरफ। अच्छा, बाज लोग मुझसे एक अरसे से पूछ रहे थे कि क्या इस वक्त रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। बाज लोग मुझे ये पूछते थे कि रियल स्टेट आखिर दोबारा रिवाइवल कब करेगा, और मैं कहता था कि मुझे नहीं पता। बाज़ औक़ात में कहता था 2025 को करेगा, क्योंकि ये अंदाजे थे। लेकिन अब इन अंदाजों को जान पड़ी है और 2025 नहीं उससे कहीं पहले की ये सब लोग बात करते हैं। पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपने देखा होगा कि हमारी इस वक्त 22 से 23 और 24% के एबाव में मॉनेटरी पॉलिसी खड़ी हुई है। और प्रॉपर्टी के हवाले से इतनी बड़ी खबर कर रही है, दे रही है उस वक्त जिस वक्त प्रॉपर्टी पे साबिक गवर्नमेंट ने, यानी कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसने बेतहाशा टैक्स लगाए। और पीडीएम की गवर्नमेंट की ग्रोथ रेट भी आपने एशियन डेवलपमेंट और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में पढ़ी होगी, 0.5% थी जो ग्रोथ रेट थी। पीडीएम की गवर्नमेंट की, इमरान खान की गवर्नमेंट की ग्रोथ रेट भी आपने पढ़ी होगी 6.5%। और ये सारी चीजें तो आप पहले से देख चुके हैं। लेकिन अब मॉनेटरी कमेटी ये कहती है पाकिस्तान की कि इस वक्त अगर कोई भी बंदा रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे जरूर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान की मशीयत आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइवल आ रही है। 0.3% से वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना स्टार्ट हुई है और इस वक्त 1.9% पे पहुंच गई है। अब आप देख रहे हैं कि 1.9% पे मशीयत क्यों पहुंची है। आपके ख्याल के मुताबिक डॉलर पे जो क्रैक डाउन हुआ है, एजेंसीज क्रैक डाउन कर रही हैं, डॉलर बाजियाब कर रही हैं, स्मगल करने से रोक रही हैं, इस वजह से हो रहा है? नहीं, इस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे डॉलर स्मगल नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, ग्रे मार्केट में डॉलर जरूर आप देख रहे थे कि ट्रेड हो रहा था। और जो ग्रे मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान की ग्रे मार्केट है, जिसे आप काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी वाली जो मार्केट है, वो थोड़ी सी इन छापों की वजह से स्टक हुई है। और स्टक होने की वजह से आप देख रहे हैं कि डॉलर बड़ी तेजी से डाउन आ रहा है। और आज जिस वक्त इस मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त डॉलर 92 पे ट्रेड हो रहा है और कल के मुकाबले में आज डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। बाज लोगों का ये कहना है कि और हमारे वजीर तजारत ने भी ये कहा है कि डॉलर अब 250 की हद पे चला जाएगा। और पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये कहा है, सॉरी, पाकिस्तान मनी एक्सचेंज डीलर्स के जो चेयरमैन हैं बोस्तान साहब, उन्होंने भी ये कहा कि डॉलर 250 की हद पर जाएगा। क्या आपको डॉलर 250 की हद पे जाता हुआ नजर आता है? मैं अपना जाती ख्याल अगर आपको दूं तो डॉलर 250 की हद पे नहीं जाएगा, बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर अगले साल जो है जून तक डॉलर
पाकिस्तान में 240 से लेके 260 रुपए तक के रेट पे होगा। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यही कह रहा है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी डॉलर जो है ना 240 से 260 रुपए की हद पे होगा। इस ड्यूरिंग हम सर्दियां निकालेंगे, सर्दियों में आपको गैस की प्राइसेस खासी ऊपर जाती हुई नजर आएंगी और रियल स्टेट सर्दियों में आपको खासा ठंडा नजर आएगा। बैरियर टाउन पेशावर जो आया है उस आपने देखा होगा कि उसने थोड़ी सी डीलर्स को आस दी है, उम्मीद दी है बैरियर, क्योंकि ट्रेड खड़ी हुई है हल्की सी। और ये इस क्रैश के अंदर बैरियर टाउन का जो फार्म है, सर्वे फार्म जो उन्होंने लॉन्च किया है 70,000 रुपए का, अभी तक वो 80, 81, 82,000 रुपए पे जा रहा है और अभी तक वो प्रॉफिट सस्टेन कर रहा है। ये बड़ी बात है। अभी आगे आप देखेंगे कि जिस तरह ग्रे मार्केट से डॉलर निकल रहा है, यानी कि काले धन से डॉलर बड़ी तेजी से निकाला जा रहा है एजेंसियों के ऑपरेशन की वजह से, और तो उसमें आप इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर बाकायदा 1.25% का आप फर्क भी देख रहे हैं डॉलर के रेट में। ये सारी चीजें अगर, और ये अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल फील्ड लेवल ये फर्क आया है और ये नो डाउट के ऑपरेशन की वजह से ये आया है, क्योंकि जो ग्रे मार्केट थी वहां अब ट्रेड होना डॉलर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है, कंप्लीट खत्म अभी तक नहीं हुआ है। एजेंसियां मजीद मेहनत करेंगी तो कंप्लीट खत्म भी होगा, ग्रे मार्केट शट डाउन होगी। जब ग्रे मार्केट शट डाउन हो जाएगी डॉलर की, तो वो ग्रे मार्केट वाला पैसा आपको वापस आता हुआ नजर आएगा रियल स्टेट की तरफ। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि रियल स्टेट के कौन से सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट करें तो फिर फायदा होगा, लेकिन कब तक इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये भी हमने ब्लूमबर्ग से उठा लेना है, ये भी हमने एशियन डेवलपमेंट से उठा लेना है। तो एशियन डेवलपमेंट और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि सितंबर 2024 में पाकिस्तान में रियल स्टेट में दोबारा से बूम आएगा। दो टोकल फाज में आपको बता दिया कि सितंबर 2024 में पाकिस्तान में रियल स्टेट में बूम आएगा, और अगर इस बूम से हमारा इन्वेस्टर फायदा उठाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। हमारा इन्वेस्टर अगर फायदा उठाना चाहता है तो आज की क्रैश मार्केट में वो बाइंग करे, लेकिन वो कौन से आइटम है, सवाल ये पैदा होता है वो कौन सी चीजें हैं जो बाय करे और 2024 में जाके उसे फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले मुझे एक सवाल लोग बार बार पूछते हैं कि क्या हमें प्लॉट खरीद लेना चाहिए। देखें, अगर आप 2024 में जो सितंबर में बूम आ रहा है रियल स्टेट में, अगर उसमें आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी कि 24 के अंदर अंदर ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो फिर आज अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको जरूर प्लॉट ले लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए ये मशरूत है इसके साथ कि फौरी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है उसके ऊपर। अब लोग मुझसे जानना चाहेंगे कि खाली प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट नहीं आएगा। नहीं, खाली प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा जितना एक बने बनाए घर के ऊपर, कंस्ट्रक्टेड घर के ऊपर जितना प्रॉफिट आएगा उतना नहीं आएगा प्लॉट के ऊपर। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, 2022 से हम 2021 के एंड से और 2022 के स्टार्ट से अभी तक हम देख रहे हैं कि रियल स्टेट का जो सेक्टर है वो, यानी कि रियल स्टेट की जो मुख्तलिफ शुबे हैं, प्लॉट्स, ये वो सारा कुछ ओपन लैंड, ये सस्ते ही हुए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है और दुनिया की हर चीज महंगी हो रही है। अब प्रॉपर्टी महंगी होना कब होना स्टार्ट होगी? जिस वक्त प्रॉपर्टी में बायर पहुंचेगा, खरीदार पहुंचेगा, उस वक्त जाहिर है डिमांड क्रिएट होगी। तो उसके बाद ये जो 3 से 4% कंस्ट्रक्शन की 42 इंडस्ट्रीज की कीमतों में इजाफा हो चुका है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर इसका इतलाक होगा। और उस वक्त आज जो क्रैश में आप प्लॉट खरीद के घर बनाते हैं, फर्ज किया 5 मरले का घर आपको 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख रुपए का पड़ता है, तो वो घर आपका जरूर 2024 में 2.5 करोड़ अगर ना निकला तो 2 करोड़ में जरूर निकलेगा। ये हाँ, वो लोग जो ये कहते हैं इन्वेस्टर हैं और वो कहते हैं मुझे घर खरीद लेना चाहिए, बिल्कुल घर खरीद लेना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना है, गैप्स तलाश करने हैं। आपने घर कहाँ खरीदना है, याद रखें कि आपने घर सिटी यानी कि सेंटर ऑफ सिटी के
इर्द गिर्द खरीदना है। आपने इस तरह नहीं करना कि मैं अडियाला रोड चला जाऊं और वो आगे गोरखपुर चला जाऊं और अडियाला जेल की तरफ चला जाऊं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में जाके घर खरीद लूं, चक्री रोड पे ये चाकरा में आगे जाके फलियां के करीब में घर खरीद लूं। ये यूजलेस हो जाएगी आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आप अगर रावलपिंडी के अंदर या लाहौर के अंदर शहर के अंदर आप अगर घर खरीद सकते हैं, कराची शहर के अंदर आप घर खरीद सकते हैं, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, तो आपको वो घर खरीद लेना चाहिए। और 2024 में जो ही रियल एस्टेट का सितंबर में बूम स्टार्ट होगा तो उस पर आप कैश कर लेंगे। लेट सपोज इस वक्त आपको घर रावलपिंडी के इलाकों में जो कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरियाज हैं, अडियाला रोड के और उसके बाद चक्री रोड के दमियाल वाली साइड, ये इर्द गिर्द, उसके बाद जो गिरजा रोड के एरिए, चाकरा है, उसके बाद ये अली टाउन वाला एरिया है, तो उसके बाद लतराड़ मतराड़ के एरिया है। यहाँ पे अगर घर आपको 1 करोड़ का, 80 लाख का, 85 लाख रुपए का मिलता है तो रिमेंबर ये घर 2024 का जब बूम स्टार्ट होगा तो उस वक्त आपको डबल प्रॉफिट दे रहा होगा। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा, ये सारी की सारी महंगाई का रियल स्टेट मार्केट के ऊपर लाजमी रियल स्टेट मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेगा और उस वक्त इफेक्ट करेगा जब खरीदार बाहर निकलेगा। आप तमाम दोस्त अगर ये सोचते हैं कि जिस वक्त होगा रियल स्टेट अपने कदमों पे खड़ा होगा तो डॉलर कितने का होगा, याद रखिए कि डॉलर उस वक्त 340 से लेके 360 के दरमियान होगा और उस वक्त पेट्रोल अंदाजन 420 से लेके 450 के राउंड में खड़ा होगा। और याद रखिए अगर जनवरी में इलेक्शन नहीं होते तो फिर बड़ी क़यामत उठेगी। और क्योंकि इन्वेस्टर इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है कि इन्वेस्टर इस वक्त गायब है। इन्वेस्टर को वापस आने के लिए इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने से हमारी ग्रोथ कितनी उठी है, पीडीएम की गवर्नमेंट गई है और हमारा निगरान सेटअप आया है तो 0.3% के बजाय अब 1.909% पे हम खड़े हुए हैं। कहाँ पे खड़े हुए हैं हम? ग्रोथ रेट के ऊपर, इकानमी की ग्रोथ रेट के ऊपर। अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और वाकई में इलेक्शन हो जाते हैं तो ये एक बहुत जबरदस्त टाइम होगा पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट और पाकिस्तान के बिजनेस मार्केट के ऊपर। इन्वेस्टर अपना पैसा लेके बाहर आ जाएगा। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, जरदारी साहब की गवर्नमेंट आती है तो अच्छी रहेगी रियल स्टेट पे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। नून लीग आती है तो रियल स्टेट के लिए दोबारा से बुरे दिन स्टार्ट होंगे। लिहाजा अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। अपने बिजनेस को उठाने के लिए कम से कम आपको अगर कोई भी चॉइस नहीं मिलती तो पीपल्स पार्टी को वोट डालना है ताकि रियल स्टेट का सेक्टर ऊपर उठे। मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। चॉइस अगर मिले तो फिर हमारी चॉइस हम सब पाकिस्तानियों की क्या है हम जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इलेक्शन होता है और इमरान खान उस इलेक्शन में कहीं भी नहीं खड़े होते और इलेक्शन में टर्न आउट रेट ही 2%, 3%, 5% रहता है, उसके बाद एक नए क्राइसिस स्टार्ट होंगे। और इसके बावजूद भी इन सारे जो मैंने खौफनाक हक़ाइक़ बताए, इनके बावजूद भी प्रॉपर्टी आपको सितंबर 2024 में बूम 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 में उठती हुई नजर आएगी। ये है ब्लूमबर्ग एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक, तब तक खुदा हाफिज़।